मेरी बहन ज़बरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती। एक रात मेरे जीजू को पता चल गया कि मैं उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ। फिर मेरे जीजू ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं धीमी धीमी आंखें खोलकर देखी तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ख्याल आया कि जो कुछ तो नहीं हो गया है, वह इस वक्त मुझे जगाने आई है। पर जैसे ही मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह फ़ौरन मुँह पर हाथ रखते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी कि यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि वह रात को मुझे जगाने क्यों आई हैं और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही हैं। और फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ मेरा ख्याल गया तो मुझे लगा कि शायद घर में कोई गुस्सा आया है, इसीलिए वह ऐसा कह रही हैं। और मैंने इशारे से पूछा कि क्या बात है, तो उसने जो बात मुझसे कही वह मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बैठकर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों चाहती हो और मैं उसके पति के साथ कैसे सो सकती थी, लेकिन वह जिद कर ली कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ रुक जाऊँ और जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगी, किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था कि जीजू को पता चल जाएगा तो एक दिन हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी पत्नी की जगह मैं कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी बहन मिन्नतें कर रही थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान थे, इसीलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने के कुछ समय पहले ही मेरी बहन वापस आई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा था और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर पर ही थे। उनकी इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे इंतज़ार था कि जीजू घर से जाएंगे तो मैं अपनी बहन से पूछूंगी कि यह सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया कि यह सब क्या मसला था और तुम रात को कहाँ गई थी, तो वह मेरे सवाल पर रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो रात को अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी, मुझे उसके साथ रद्द कर दिया। अगर किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में गई थी तो यह तो अच्छी बात है और जीजू को बताकर भी जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो कहने लगी कि मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू कुछ पसंद नहीं करते, क्योंकि वह लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां रहती हैं अकेली वह बद किरदार होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन यह भी बाकी मर्दों की तरह उसे बद किरदार समझते हैं। मैंने जो पूछा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो, एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसे ही एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा, फिर उस दोस्त के साथ जा रही हो? तो उसने कहा कि हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन
मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी बहन करीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वह 4 घंटे मैंने जैसे तैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जबकि जीजू करवट लेते मुझे लगता कि अब मेरा राज खुल जाएगा। लेकिन खैर, मैंने दिल में तो पूरी तौर पर सोच लिया कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी भी नहीं मानूंगी और ऐसा कुछ हो तो जीजू को सारी बात सच सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने सख्ती से मना कर दिया, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि मैं जीजू को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम सब कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूंगी। मैं यहाँ नहीं रखूँगी क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था, इसीलिए मैं भी ना चाहते हुए भी जाकर उसके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर यह बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजू को बता देना चाहिए था या फिर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट की है। मैं झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि साली हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला लिया। मेरा नाम गीता है, हम 2 बहनें हैं और हमारा एक घर छोटे से गांव में है। मुझसे बड़ी बहन राधा की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा कर दिया, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मुझे बड़े शहर में एडमिशन करवाएगी और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई और अपने शहर में कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसने खुद ही ऑफ़र की कि वह मेरे घर में मेरे पास रहेगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राज़ी किया मुझे नहीं मालूम। मैं तो खुद ही खुश थी। मुझे एक शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल गया था और गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए अभी ज़्यादा कुछ दिन नहीं हुए थे, लेकिन हर कदम पर मेरी बहन मेरा साथ देती। जिस तरह का फैशन चलता उस तरह के कपड़े लाकर देना, अच्छा बैग, जेब खर्च देना, घर का सारा काम मेरी बहन करती और इसी तरह के बहुत से मुझ पर दीदी के एहसान बन गए। और वैसे भी वह मेरी बड़ी बहन थी, मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई तो मैं बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिल लूँगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया कि तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ना जाने उनकी ज़बान में क्या मिठास थी कि माँ बाप भी हमेशा उसी का साथ देते थे। मुझे लगता था कि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए इतने परवाह करती है मेरी, क्योंकि खुद अपने छोटे ही कॉलेज में पढ़ा था और शायद वह चाहती थी कि मैं उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था यह मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां अभी कुछ बाकी थी और मैं गांव से वापस आ गई। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा ही समझने लगे थे, इसीलिए उन्हें भी मेरी आदत होने जा रही थी। इसीलिए वह भी मेरे वापस आने से बहुत खुश हैं। और जिस दिन मैं गांव से वापस आई उस दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई
तो उसे चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल पर कहा कि मेरी दोस्त हॉस्पिटल में है और उसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीजू को उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ ताकि उनको मालूम ना हो। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज़्यादा सोच नहीं सकी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मानने के बाद मैंने अपने लिए क्या मुसीबत खड़ी कर ली है और यह चीज़ मेरे ऊपर क्या मुसीबत लेकर आएगी। यह सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को एक हफ्ता ही गुजरा नहीं था कि दोबारा से मेरी बहन मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी और जब 2 से 3-4 बार यही आदत रही तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी और जब भी वह मुझे जगाने आती मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं और उनको मालूम है कि बिस्तर पर मैं उनके साथ हूँ, उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो फिर क्या होगा। ना जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो यकीनन वह तुमसे सवाल करते या मुझसे सवाल करते। मुझे डरा मत। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और यह सिलसिला भी जारी था, लेकिन मेरी बहन पहले हफ्ते में एक बार जाया करती थी और अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वह कहाँ जाती है और इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी। और हैरत की बात यह थी कि वह जिस दोस्त का नाम बताती थी उस दोस्त को आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ना कभी वह हमारे घर आई थी और ना ही मेरी बहन कभी किसी दिन उसके मिलने गई थी। मुझे तो शक हो रहा था और मुझे 100% यकीन था कि जो कुछ हो रहा है मेरे जीजू जानते हैं, लेकिन बहन कुछ नहीं बता रही थी। मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि राज खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी, इसीलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और बहन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसीलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वह ज़रूर कहेगी। इसीलिए जब रात को बहन ने जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और बहन ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वह घर से निकल गई। लेकिन मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए फ़ोन बिस्तर को अपना शरीर बनाया और उसे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे इस चक्कर में डर भी लगता था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि उसका अंदाज़ा क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी बहन जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मेरे जीजू जाग गए तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वह सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं बहन के दबे पांव पीछे चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर के खूब आगे जा रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई इसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वह थोड़ी देर के बाद रुक के पीछे देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काला चादर लेकर चल रही थी, इसीलिए शायद उसे नज़र नहीं आए। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इसमें मुझे कुछ भी मालूम ना हो सका कि वह कैसी गाड़ी है, उसका क्या नंबर है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा।
मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही मेरे कोई आवाज़ पैदा की। बिल्कुल खामोशी से लेटी रही। फिर 3 घंटे के बाद राधा वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। वह अपनी जगह लेट गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी कि वह कहाँ जाती हैं। अगर उसने मुझे कुछ ना बताया तो सच सच सारी बातें अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह कैसी यह सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल रही हैं और उसके ऐसी कोई दोस्त नहीं है। यकीनन 2-3 घंटे के लिए किसी लड़के के साथ जाती हैं। और जब मैं अपनी बहन के मामले में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती हैं और मुझे भी पॉकेट खर्च देती रहती हैं। यह सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं। जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी, मुझे हर कहानी में शक नज़र आ रहा था। कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि घर पर यह बात खुल जाती है तो मेरा भविष्य भी खराब होगा और साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी होगी। और आखिरकार वह यह सब क्यों कर रही थी? उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी शादी शहर में हो और उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। शादी की तो फिर क्यों धोखा दे रही है अपने पति के साथ? ऐसा क्यों कर रही हैं? इस किस्म के से बहुत से सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब मेरी बहन के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रही थी। मुझे उस हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसीलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू को ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया कि वह कहाँ जाती हैं और किसके साथ जाती है। मैंने उससे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह किसी गलत रास्ते पर चल रही है और कल रात में ही उसका पीछा कर रही थी। और अभी अगर उसने मुझे सच ना बताया तो मैं अपने पति को सब कुछ बता दूँगी। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर तो मेरी बहन खामोश परेशान में आई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो यह मेरा मसला है, तुमको उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई थी कि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तुम्हें यह सब कुछ करना होगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूँगी और माँ बाप को यह बता दूँगी कि तू जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसीलिए मैं तुम्हें वापस भेजा है। उसके बाद ना तो तुम्हें मम्मी पापा आगे पढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत रहेगी। तुम्हारा सारा सपना सपना बनकर रह जाएगा। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी। अगर दीदी सच में ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। लेकिन मुझे अपनी बहन की खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उसे वक्त तो रोते हुए मैं वहाँ से उठकर चली गई। अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी यह सब क्यों कर रही हैं। वह तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, उनकी सारी जवानी मेरे सामने ही थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वह शहर में अकेले कंप्यूटर कोर्स कर आई थी, वह अकेली रहती थी, कभी भी उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब वह शादीशुदा है तो ऐसा क्यों कर रही हैं? कभी लगता वह कुछ गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन आंखों देखा कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती थी और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसके आगे कठपुतली बनकर रहना था। इसीलिए हर रात रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते और अगर किसी से कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसीलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वह कह रही थी।
हालांकि इस काम में मेरा दिल राजी नहीं था और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। वह बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहता, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो मुझे इशारों में बातें करने लगता, जैसे वह जानते हो कि मैं रात को उसके साथ सोई हूँ। यह बात मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि माँ बाप से नहीं तो जीजू से यह बात ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खींची हुई रहनी थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी वह मेरी बहन को सही रास्ता दिखा दे या मुझे इन सब से निकलने की कोई रास्ता बता दे। एक बार बहन के अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि मेरी आंखें एक अजीब सी चीज़ अच्छी पिचकी साइड में छुपा रखी थी, और जब मैं खोलकर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और शर्ट पड़ी हुई थी। ऐसा कपड़ा तो हमारे यहाँ दूर दूर तक किसी ने नहीं पहना था। मैंने अपनी बहन को भी पहना हुआ कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है, मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है, दोस्तों से मिलने के लिए ऐसा कपड़ा पहनती है। इस चीज़ में मुझे परेशान कर दिया और अपनी बहन से मुझे और ज़्यादा नफ़रत महसूस हुई, और जीजू का व्यवहार बदलता जा रहा था और बहन को भी अब नहीं बता सकती थी। जो कुछ किसी गलत रास्ते पर चल रही हो वह मेरी क्या मदद करेगी, वह तो मुझे अपने पति के साथ ही मिलकर बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मुझे बहुत ही डरा देने वाला था। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था और मेरी बहन वहीं खड़ी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी बहन ने फ़ौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने अपने पति को पकड़वा दिया है ताकि वह किसी और के साथ रंगरलियां मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीखते रहे और पुलिस उनको पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी कि तुमने अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। उन्होंने कहा, क्या जुल्म किया है? अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो उनसे डिवोर्स ले लेती, लेकिन बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा कि वह बेगुनाह कैसे हैं? क्या वह तुम्हें तंग नहीं करते? इस बात पर मैं सर झुकाकर रह गई। तो मेरी बहन ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। वह मुझे हैरान करने को काफ़ी थी। उसने जो बताया कि वह उसी की ज़ुबानी बता रही हूँ। शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी, तुम्हें याद है? मैंने कहा कि मुझे याद है। और उस पर उन्होंने मुझे बताया कि वह कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वह उसकी ट्रेनिंग देने आई थी। और घर में यह बात किसी को नहीं बताया था। यह बात सिर्फ उसके और उसके मम्मी पापा को मालूम था। कुछ साल के बाद उसका रिश्ता आ गया और मम्मी पापा ने जिद करके मेरा और उसके साथ शादी कर दी। मैं खुद भी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने पति से पूछा कि वह पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो उन्होंने उसे सख्ती से मना कर दिया। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वह ऑलरेडी फोर्स ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन जब उसने जॉब ज्वाइन किया तो उसके साहब ने उसको कहा कि यह रिजाइन ना करे, बल्कि डेली ना आए, लेकिन पुलिस की जो छुपी हुई है उसमें वह मदद कर दिया करे। उस पर उसने हामी भर ली। ऐसा लगता था कि मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक दिन गेम के खिलाफ सबूत ढूंढना था और उसने पति को बताए बगैर ही काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया तो उसका पति भी उसी गैंग का हिस्सा और इसीलिए पुलिस ज्वाइन करने से मना करता था। इसीलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया और मुझे इस्तेमाल करके वह जो रातों को उठकर भाग जाती थी वह अपने काम की वजह से जाती थी। उसे मालूम है कि उसका पति सब कुछ जानता है, जो हमेशा मुझे लगता था कि मेरा जीजू जानता है। वह हमेशा से जानता था कि मैं
कहीं जाती हूँ। मसला यह था कि उसकी नीयत तुम पर ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से वह हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था और वह चाहता था कि उसके बंदे मुझे रंगे हाथों पकड़े और इस बात को बुनियाद बनाकर वह मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। लेकिन मैं उसके बंदों के हाथ नहीं आई और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वह एक जुआ है। और आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी की है, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने अपनी बहन को उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी, उसने मुझे खुले दिल से माफ़ कर दिया। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हम अभी उसी शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी चीज़ों का साया नहीं था और ना ही मुझे डर लगता है कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलती है और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आँखों का देखा सच नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए आज ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।